So, hello learners, how have you been? एंड ये वर्ड सुन के आपको अलग लगा होगा कि ये बोल क्या रहा है. सो इन दिस वीडियो आई वांट शेयर विथ यू अबाउट दी हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश एंड हाउ यू कैन बिकम मास्टर इन इंग्लिश. एंड आई एम लर्निंग फेस आई वुड से. एंड मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप आसानी से कैसे इंग्लिश सीख सकते हो. एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, पर मैं अपनी आपके साथ जर्नी शेयर करूँगा. As well as I want to share with you about the how you can become master in English, and you can take only 2 to 3 months. So let's get started. So to be honest, in my opinion, अगर आपको इंग्लिश लर्न करना है तो उसके लिए आपको बेसिक क्या क्या आना चाहिए. तो अगर आपको इंग्लिश बोलना है और सीखना भी है तो फर्स्टली आपका जो रूट है वो होगा आपका टेंस. अगर आप टेंस को लर्न कर पाते हो सो आई वुड से यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली बाय 70 to 80%. बट उससे भी पहले आपको जो है कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इंग्लिश बोलना है. बिकॉज आई वुड से आई हैव वन थिंग इन माई माइंड फॉर यू कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, फॉर स्पोकन इंग्लिश यू शुड स्पीक इन इंग्लिश. यू हैव टू नीड योर इन्वायरमेंट. अगर आप अपने इन्वायरमेंट को फाइंड करते हो और अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो बोलने की, लाइक आप कुछ नहीं जानते कि मुझे कैसे बोलना है, क्या रूल है, क्या फॉलो करना है, बट अगर जस्ट आप बोलते हो और बोलना भी कैसे है, लाइक मिमिक्री करना है, आप कोई कंटेंट दे सकते हो, कोई पॉडकास्ट दे सकते हो, कोई कार्टून देख सकते हो इन इंग्लिश. अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप ऑटोमेटिकली ही बोल सकते हो. मुझे पता है आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे होगे. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कंटेंट कंज्यूम करना है और उसे डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है. एंड इट्स माय पर्सनल थिंग. अगर आप किसी भी चीज़ को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो तो वो अपने आप आने लगती है, क्योंकि जो आपकी आई वुड से मदर टंग हिंदी है, आपको ये किसी ने नहीं सिखाया. आपका ये इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से बोल पाओगे. अगर आपका इन्वायरमेंट ऐसा है, आपका अगर सराउंडिंग ऐसा है जो इंग्लिश बोलता हो तो आप भी बोल सकते हो. और आपका सराउंड नहीं है तो आपके पास फ़ोन है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास आपके फैमिली मेम्बर है, आप उनके साथ बोल सकते हो. अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है तो वो आप फ़ोन में गूगल कर सकते हो. सो दिस इज़ द थिंग. एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइक if you are ambitious about that, I want to learn English and I want to do something in my life, so you need to do various kind of stuff. So first thing is that being a learner, I would say you have to knowledge about, you have to learn about tenses, modal verbs and prepositions according to me, in my opinion. अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो आई वुड से लाइक यू कैन लर्न एनीथिंग. एंड यही बेसिक है. एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो, लाइक यू हैव वॉच्ड माई वीडियो टिल दिस मिनट, सो थैंक यू सो मच गाइस फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. एंड आई फील यू आर एम्बिशियस अबाउट दैट, you are tenacious about that, like I ought to do something in my life. That's why the reason you are here. तो आपको क्या करना है, लाइक मैंने अभी तक आपको जो बात बताया मैं उससे तो शॉर्ट आउट नहीं करूँगा, पर आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताऊँगा. फॉर स्पोकन इंग्लिश
you have to feel like you are a native speaker right now. ओके तो आपको क्या करना है फॉर स्पोकन इंग्लिश, आपको टेंसेस मॉडल वर्ब्स अच्छे से लाइक फॉर इट्स अ ग्रामेटिकल थिंग, अगर आप ये चीज़ करते हो सो 110% फॉर श्योर आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हो। एंड अगर आप ये चीज़ कर पाते हो तो 110% फॉर श्योर यू कैन ग्रैब एनीथिंग। एंड फॉर स्पोकन इंग्लिश आपको मिरर टेक्निक यूज़ करना है, फ्रंट मिरर के सामने बोलना है, आपका प्रोनाउंसिएशन राइट होना चाहिए। लाइक मैंने बहुत से लोगों को देखा हो कि वे वेडनेसडे बोलते हैं पर वो वेंसडे होता है, लाइक कोई डिटरमाइन बोलते हैं पर वो डिटरमिन होता है। सो आपको प्रोनाउंसिएशन और आपके अंदर फर्स्टली कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये चीज़ है सो टू बी ऑनेस्ट फॉर स्पोकन इंग्लिश you need to do three things only. Firstly, you should have confidence level, you should have a good pronunciation, and you should have ambition about English. And if you have watched till the end video, thank you so much for being here guys, love you and hope so मैं इस वीडियो में अच्छे से नहीं बता पाया होगा, but who cares, because I want to improve my communication skill. That's why the reason I am here. And right now I am speaking well, I feel. But कहीं ना कहीं मैंने गलती किया हूँ. So who cares? अगर यह वीडियो आपने लास्ट तक देखी हो तो आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है. So thank you so much guys. मुझे पता है कि मैं इसमें अच्छे से बोल पाया हूँ और नहीं भी बोल पाया हूँ, पर कोई बात नहीं. It's a beginner thing. And thank you so much.